परमात्मा व्यक्ति नहीं, न परमात्मा शक्ति है। परमात्मा तो समग्र के जोड़ का नाम है। ये जो सारा अस्तित्व है, इस सारे जोड़ का नाम परमात्मा है। ये सारा अलग अलग खंड खंड तो नहीं है, इतना तुम्हें भी समझ में आता, सब जुड़ा है। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी। अगर जुड़ी ना होती तो हम बिखर गए होते, गिर गए होते। चांद तारे जुड़े हैं, सूरज पृथ्वी जुड़ी है, वृक्ष जमीन से जुड़े हैं, हम जमीन से जुड़े हैं, हम हवा से जुड़े हैं, हवा से सारे पशु पक्षी जुड़े हैं, हम सूरज से जुड़े हैं, सूरज से सारे वृक्ष जुड़े, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक साथ हैं। हम में से कोई भी अकेला नहीं हो सकता। अगर जमीन पर एक भी वृक्ष ना रह जाए तो आदमी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष पूरे समय तुम जो श्वास से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको पी जाते, और उसको पीने के बाद शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के छोड़ देते। उस ऑक्सीजन को तुम पीते हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारा जीवन है। अब ये बड़े मजे का साझेदारी चल रही। वृक्ष तुम्हारे लिए हवा तैयार कर देते हैं, तुम वृक्षों के लिए हवा तैयार कर देते हो। तुम्हारे बिना वृक्ष भी ना जी सकेंगे। अगर सब पशु पक्षी और मनुष्य मर जाएं, सभी वृक्ष मर जाएंगे। यहां सब जुड़ा है, सब संयुक्त है। परमात्मा अगर तुम मेरे हिसाब से समझना चाहो तो संयुक्तता का नाम है। ये जो अंतर संबंध है सब चीजों का, ये जो जुड़ा होना है, सबका इकट्ठा होना है, ये जो समग्रता है, ये जो टोटलिटी है, इसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ दरक गई, और मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई। सब जुड़ा है। इधर फल गिरा और न मालूम क्या हुआ कि मेड़ दरक गई, और फिर न मालूम क्या हुआ कि वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख फड़क गई। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ दरक गई, मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई। इस संयुक्ता का नाम परमात्मा है। जब तुम जीवन की संयुक्ता को देखने लगोगे तो तुम्हारा मंदिर में प्रवेश हो गया। और कोई मंदिर नहीं चाहिए, इस संयुक्तता का बोध चाहिए कि यहां हम सब जुड़े हैं, संयुक्त हैं। यहां अकेला कोई भी नहीं, अकेला कोई भी नहीं हो सकता। लाख लोग उपाय करते हैं अकेले होने का, लेकिन अकेले नहीं हो सकते। अकेले होने का उपाय ही नहीं। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर भी भोजन के लिए गांव आना पड़ता। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर सत्य का उदय होता तो समझाने के लिए लोग खोजने पड़ते। और जंगल में भी अकेले तो नहीं, वृक्ष काम कर रहे हैं, पशु पक्षी काम कर रहे हैं, झरने पानी ला रहे हैं, सूरज रोशनी डाल रहा है, चांद चांदनी ला रहा है। अकेले कहां है? भागोगे कहां? तुम सोच सकते हो कोई आदमी बिल्कुल अकेला जी सकता है एक क्षण भी? यहां अकेलापन हो ही नहीं सकता। यहां हमारा होना ही संयुक्तता में। इसलिए मैं सन्यासी को नहीं कहता भागो। भागने से क्या होगा? कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं सब मौजूद है। जंगल में रहोगे, रात चांद निकलेगा, और चांद तुम्हें उसी तरह से तरंगित करेगा जैसे कि बाजार में करता था। तुमने कभी ख्याल किया चांदनी रात तुम्हें कितना आंदोलित करती? उतना ही आंदोलित करती जितना सागर के जल को। सागर में कैसी उतंग लहरें उठने लगती हैं चांदनी रात में। पूरा चांद और सागर बिल्कुल पागल हो उठता, नाच उठता है मस्ती में। और यह भी तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी ज्वार आता है। पूर्णिमा की रात जितनी कविताएं पैदा होती हैं और किसी रात पैदा नहीं होती। और पूर्णिमा के रात जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उतने लोग किसी और रात को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध के जीवन में तो यह कथा है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए और बुद्ध को पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही मरे। ऐसा ना भी हुआ हो
क्योंकि इतना तीनों संयोग मिलना जरा कठिन है। हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, मगर प्रतीक रूप से बात सच है कि जन्म भी बुद्ध का पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ, मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई। पूर्णिमा के लिए यह इशारा है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम शायद आकाश में चांद को देखते भी नहीं, तुम्हें कुछ पता भी नहीं, लेकिन यह काम तो जारी, ये तुम्हारे भीतर सतत काम चल रहा है। सुबह देखते सूरज उगा, पक्षी जाग जाते, रात भर सोए रहते, इधर सूरज जगा उधर पक्षी जगे। रात भर वृक्ष भी सो जाते, इधर सूरज जगा वृक्ष जगे। रात भर तुम भी सो जाते हो, इधर सूरज उठा कि तुम भी उठे। कितना दूर है सूरज, 10 मिनट लगते हैं आने में रोशनी को, और रोशनी की चाल बहुत है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। काफी दूर है सूरज, मगर सूरज के साथ हमारा जागना जुड़ा है, हमारा जीवन जुड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं इसी तरह दूर दूर के चांद तारों से भी हम जुड़े। यहां सब संयुक्त है, इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। ये जो विराट हमें जन्माता है और फिर हमें अपने में समा लेता है, यही परमात्मा है। जिससे हम आते हैं और जिसमें हम चले जाते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा की याद का इतना ही अर्थ होता है कि तरंग होने को भूलो और सागर होने को याद करो। जैसे कोई तरंग अपने को समझ ले कि मैं सागर से अलग हूं, तो मुश्किल में पड़ेगी। ऐसे ही जिस दिन हम समझ लेते हैं मैं अलग हूं, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए सारे धर्म एक बात कहते हैं, अहंकार छोड़ो। अहंकार का अर्थ होता है अलग होने का भाव। मैं अलग थलग, मैं विशिष्ट, मैं सबसे भिन्न, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे अनूठा, अद्वितीय, बेजोड़। ऐसे जो भाव हैं, यही अधर्म है। जिस दिन तुम्हें लगता है मैं अलग ही कहां, तो कैसी विशिष्टता, कैसा बेजोड़पन, कैसी अद्वितीयता, कौन खास कौन गैर खास। यहां सब एक से ही जुड़े, यहां सब एक ही है, एक ही है, अनेक भ्रांति है। ऐसी प्रतीति का नाम परमात्मा का अनुभव। और इसलिए अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सब कुछ समा जाता है काल के गाल में। द्वापर की 18 अक्षोहिणी सेना, मिस्र की सभ्यता, रोम का साम्राज्य, कल का जन्मा हुआ बच्चा, आज का खिला हुआ फूल। रचता है, सारता संवारता है सृजन पटु हाथों से, ममता भरे मन से। कल्पनाओं को चीजों में, बीजों को बदलता है वृक्षों में, वृक्षों को बीजों में। ये जो विराट सृजन चल रहा है, ये जो विराट के हाथों में निर्माण चल रहा है, वृक्षों को बीजों में बदलना और बीजों को वृक्षों में बदलना, मृत्यु को जीवन में बदलना, जीवन को मृत्यु में बदलना, आंख का खुलना और आंख का बंद होना। ये जो विराट उपक्रम चल रहा है खुलने और बंद होने का, ये जो सृष्टि और प्रलय का रास चल रहा है, इस रास की समस्तता का नाम परमात्मा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा परमात्मा की कोई मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मूर्ति बड़ी छोटी होगी, समस्तता की खबर न ला सकेगी। इसलिए हर मूर्ति झूठ होगी और हर मूर्ति तुम्हें परमात्मा के संबंध में भ्रांत धारणा देगी। ज्यादा अच्छा यही होगा उसको सब जगह देखना, चारों ओर देखना, कण से लेकर विराट तक उसी को देखना। इस सारे अस्तित्व को, ब्रह्मांड को उसका मंदिर समझना। मंदिर मस्जिद के बाहर आओ, गुरुद्वारे गिरजे के बाहर आओ, परमात्मा का मंदिर सब तरफ मौजूद है। वृक्षों में उसे देखो, पहाड़ों में देखो, झरनों में, सागरों में उसे देखो, लोगों की आंखों में उसे देखो, पक्षियों की चहचहाहट में उसे सुनो, वृक्षों में खिलते फूलों में उसको पहचानो। तो ही तुम पहचान पाओगे, तो ही तुम समझ पाओगे कि परमात्मा क्या है।
परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं। परमात्मा अपने निरअहंकार की दशा और मैं सबके साथ जुड़ा और एक हूं और सब संयुक्त है और यहां कोई शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं। ये परिवार है, अस्तित्व परिवार है, इसकी प्रतीति का नाम परमात्मा है।